प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर बात है कि पहले समय में मुनियों ने ये प्रेममयी सेवा की, और किसकी की? अधोक्षज भगवान की। और उनको क्या मिला? उन भगवान का गुण क्या है? सत्वम विशुद्धम, वो शुद्ध सत्व में स्थित हैं। और उन्हें मिला क्या? क्षेमाय, परम कल्याण मिला। और कल्प के अंत में, यानी जब उनका जीवन का समाप्ति हुई, तो वो योग्य हो गए किसके? भगवत धाम जाने के। तो इस तरह पहले ये हुआ है, और अभी भी जो इन मुनियों का अनुसरण करता है उसको भी ये मिल जाएगा। तो हमने हमेशा कहा दो शब्द हैं, एक अनुसरण और एक अनुकरण। अनुकरण नहीं करना, नकल नहीं उतारना, हमें क्या करना है? शरणागत होना है, समझना है उन्होंने क्या कहा है और वही करने का प्रयास करना है ना। कोई सोचे कि मैं हनुमान जी की तरह एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के छलांग लगा दूं तो लंका पहुंच जाऊंगा, हनुमान जी ने भी तो किया, मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी पहुंच जाऊंगा। नहीं, नहीं पहुंचेंगे। हनुमान जी की शक्ति अलग है, हमारी शक्ति अलग है। तो इसी प्रकार अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। तो जो इन मुनियों का अनुसरण करता है, अनुसरण का अर्थ है देश काल और समय के अनुसार कार्य करना और अंडरस्टैंडिंग से कार्य करना, है ना। जो वो कह रहे हैं वो करना। तो इसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 26 मुमुक्षुवा घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलह शांता भजन्ति अनसूयवा। मुमुक्षुवा घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलह शांता भजन्ति अनसूयवा। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही गई है, घोर रूप। भगवान के घोर रूप कौन से हैं? भगवान तो भगवान है, उनके तो सब रूप सुंदर हैं। हम कहते हैं भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान सुंदर है ज्ञानमय। तो यहाँ सूत गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जैसे काल भैरव है ना, घोर है। देखो एक तरह से वो क्या है? राक्षसों के वो हैं, भरता है, उनकी उनपे कृपा करने वाले हैं। पर वो अंत तो गत्वा किसके रूप हैं? शिव जी के। और शिव जी किसके रूप हैं? कृष्ण के। तो हो गए वो भी कृष्ण के। तो कृष्ण का घोर रूप है काल भैरव। तो हम सोचें कि कृष्ण का रूप ही तो है, तो कृष्ण की सेवा और काल भैरव की सेवा एक ही बराबर होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण के घोर तमोगुण में चले गए हैं। देखिए, तो फिर ये क्या क्यों कहा जाता है कि उनकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो? शास्त्र तो कहता है कि पूजा करना आवश्यक है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि यदि हम तमोगुण में भी पूजा करने की आदत लगा लेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा? हम रजोगुण में फिर सत्वगुण में जाके पूजा कर सकेंगे, है ना। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण इसके लिए दिया गया। कहते हैं एक बार एक साधु था, वो किसी झोंपड़ी के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है कि मुझे कुछ भिक्षा दो। तो अब झोंपड़ी में एक माँ और बेटी दो दो जनी रहती थी। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमने खुद 3 दिन से कुछ नहीं खाया, हम आपको क्या दें भिक्षा में? तो उन्होंने कहा जल ही दे दो। बोलते हैं इतनी शक्ति नहीं थी कि जल भर के लाएं, तो जल भी नहीं है। तो बोलते हैं तुम्हारे आंगन में थोड़ी सी मिट्टी पड़ी होगी, वही उठा के दे दो। तो छोटा बच्चा था, उसने सुना, वो भाग के गया, मिट्टी की एक मुट्ठी भरी और दे के जाके साधु को दे दिया। अब कोई व्यक्ति दूर बैठा ये देख रहा था, उसने कहा साधु महाराज से कि साधु महाराज अगर एक मुट्ठी मिट्टी चाहिए थी वो तो आप खुद भी ले सकते थे, वो मांगने की क्या आवश्यकता थी? तो उन्होंने कहा नहीं, वो बच्चे में देने का संस्कार आ गया। आज उसके पास खाना या जल नहीं है,
तो वो नहीं देता ना, तो उसका संस्कार चला जाता देने का। अब उसका संस्कार बन गया, अब वो क्या होगा, जब खाना या जल उसके पास होगा तो वो तुरंत दे देगा। तो इस प्रकार हमारा घोर तमोगुनी रूपों को भी पूजा करने का संस्कार बन जाता है। तो संस्कार से धीरे धीरे हम अपग्रेड हो जाते हैं। तो इसीलिए विश्व में हर रूप की पूजा करने का प्रावधान है। काल भैरव की, काली माता की, दुर्गा देवी की, और भी अनेक घोर रूप हैं भगवान के, उन सब की पूजा करने का विधान है। क्यों? ताकि मनुष्य को पूजा करने की आदत डल जाए। परंतु जो हमें लाभ मिलने वाला है वो कहाँ से मिलने वाला है? वो कृष्ण पूजा से या विष्णु पूजा से मिलने वाला है। तो दो चीजें अलग अलग हैं। एक हम केवल आदत बना रहे हैं और दूसरा हम परम लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु के शांत यानी सुंदर रूपों की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है, वे निश्चय ही अनसूय होते हैं, यानी वो द्वेष नहीं करते। कोई सोचे कि इस्कॉन वाले शिव जी की पूजा को मना कर देते हैं तो उनको शिव जी से द्वेष है? नहीं, द्वेष नहीं है। दुर्गा माता से द्वेष है? नहीं, द्वेष नहीं है। हम केवल क्या कर रहे हैं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पूजा करके हमें भौतिक वस्तुएं मिलेंगी जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हम उस हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर, अगर आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो उसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे, है ना। तो यदि डॉक्टर बनना है तो उसको बायो पढ़ना पड़ेगा, और यदि इंजीनियर बनना है तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथ्स, मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। क्या दोनों में कोई खराबी है? क्या बायो खराब है या मैथमेटिक्स खराब है? नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति डिफरेंट है। तो यदि भौतिक जगत में कुछ चाहिए तो हमें शिव जी और दुर्गा देवी की पूजा करनी है, और यदि आध्यात्मिकता में जाना है तो हमें विष्णु जी की पूजा करनी है। ये बात समझने के बाद जब आप कृष्ण भक्ति करते हो तो फिर आप किसी का अनादर नहीं करोगे। हम उनको नमस्कार करेंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे, परंतु पूजा हम कृष्ण की करेंगे। अगर कभी ऐसा अवसर आता है, मैंने देखा गुरु महाराज को, गुरु महाराज हमें ट्रिप में ले जाते हैं तो जो ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन करवाते हैं, है ना। तो जब महाराज वहां जाते हैं ना तो महाराज वंशा कल्पतरुभ्य करके शिव जी को प्रणाम करते हैं कि आप तो वैष्णवनाम यथा शंभो, वैष्णव में सर्वोपरि हो, मैं आपको सर्वोच्च वैष्णव के रूप में प्रणाम करता हूँ। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं आप भोलेनाथ हो, आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हो इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि आप सर्वोच्च वैष्णव हो, आप ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हो। तो शिव जी से भी क्या मांगा? कृष्ण प्रेम मांगा, कृष्ण भक्ति मांगी है, तो दे सकते हैं, इसलिए उनको प्रणाम है, उनका दंडवत है। तो ये बुद्धि हमें डेवलप करनी है। हमें किसी से द्वेष नहीं रखना, इवन जीव मात्र से द्वेष नहीं रखना। तो फिर देवी देवताओं की तो बात ही क्या कहना। देवी देवता तो हमसे लाख गुना अच्छे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ भक्ति की है, इसीलिए तो वो देवी देवताओं के पथ पर हैं। उनमें कोई शक्ति है, सिद्धि है, इसीलिए वो देवी देवता हैं। तो हमें उनसे द्वेष नहीं है। हमें क्या है, हमें ये समझ आ गई है कि जो वो दे सकते हैं वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम उनको प्रणाम करके कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर वो है। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य की लास्ट लाइन में कहते हैं, यही कारण है कि मुमुक्षु जन यानी मोक्ष की जो इच्छा रखते हैं, इस भौतिक जगत से बाहर निकलने की जो इच्छा रखते हैं, देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति भी असम्मान नहीं दिखाते। तो असम्मान नहीं है, उनसे ईर्ष्या नहीं है, ये हमें हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट श्लोका में कहते हैं, रजः तमः प्रकृतया समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रियैश्वर्य प्रजाइप्सिव। रजः तमः प्रकृतया समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रियैश्वर्य प्रजा इप्सिव। जो लोग रजोगुनी तथा तमोगुनी हैं वे पितरों तथा अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं
जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो ये आ गया रजोगुनी और तमोगुनी लोग। जो सत्वगुनी है वो किसकी पूजा कर रहे हैं? विष्णु जी की या कृष्ण की। और जो रजोगुनी है वो अन्य देवी देवताओं की, और जो तमोगुनी है वो घोर रूपों की। यानी जो हमारा लक्ष्य है उसी की पूजा हम करेंगे और वही विधान हम पकड़ लेंगे। तो श्रीमद् भागवतम एकदम क्लियर है। आपको क्या चाहिए? देखो, अगर आपको साड़ी खरीदनी है तो क्या आप जूतों की दुकान में जाओगे? नहीं, आप साड़ी की दुकान में जाओगे। अगर आपको स्वेटर खरीदनी है तो क्या आप बर्तन की दुकान में जाओगे? नहीं। तो क्या बर्तन की दुकान या जूतों की दुकान गलत है? नहीं, उस समय हमें वो चीज नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार यदि हमने अपने शरीर का गुण बदल लिया, सत्व गुण में आ गए, शुद्ध सत्व में आ गए, तो हमें ये चीजें नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ बहुत सुंदर कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे क्षणिक लाभ के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते हैं, जब कृष्ण व्रज में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा का विरोध किया था। उन्होंने क्या कहा कि अपने कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा पूजा धर्म की विकृति है। विकृति यानी भगवान भगवत गीता में कहते हैं अविधि पूर्वक है। अगर हम किसी और की पूजा कर रहे हैं और हम चाहते हैं वो हमें भौतिक लाभ दे, तो वो क्या है? वो ऐसा ही है जब हम किसी ऑफिस में जाकर किसी ऑफिसर को रिश्वत दे दे। तो अविधि पूर्वक, तो जब हम अविधि पूर्वक पूजा करते हैं तो उसका हमें कभी कभी दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो माता पिता होते हैं ना, वो अगर बच्चा गलती करे क्षमा कर देते हैं, है ना। पर अगर माता पिता ना हो, कोई और व्यक्ति हो, तो वो सोचेगा बच्चे ने गलती की, इसको दंड दिया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार जो देवी देवता है ना, वो हमारे माता पिता नहीं है, वो किसी चीज के अधिष्ठाता देव हैं और उनको ये सेवा दी गई है कि जो व्यक्ति सही ढंग से पूजा करे उसको इस चीज की प्राप्ति हो जाए। पर अगर ढंग गलत हो गया तो दंड दे देंगे, क्योंकि उनको ऐसी ही इंस्ट्रक्शन है। परंतु भगवान को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो यदि वो चाहे तो हमें क्षमा कर सकते हैं, यदि वो चाहे तो हमें इनाम दे सकते हैं, यदि वो चाहे हमारी भूल सुधार सकते हैं। तो माता पिता क्या करते हैं? बच्चे को बता देते हैं, बेटा ये गलत कर रहे हो, इसको सही कर लो। तो ऐसे कृष्ण हमें बता देते हैं कि भौतिक भोग के चक्कर में मत पड़ो, तुम आध्यात्मिक चीजों के पीछे भागो और वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए कृष्ण ने क्या बोला? इंद्रदेव की पूजा बंद करो। ये इंद्र का कर्तव्य है कि वो समय पर वर्षा करे, और ये आपको चाहिए कि आप भगवान की पूजा करें और उनका प्रसाद इंद्रदेव को भी ऑफर करें, है ना। परंतु आप केवल इंद्र की पूजा करते हो, भगवान की नहीं करते, तो इसका मतलब आप इंद्रदेव को रिश्वत दे रहे हो और ये अविधि पूर्वक है, ये गलत है। तो इस प्रकार भागवत धर्म वही है जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। बाकी क्या है? कर्म कांड है। हम ये करेंगे, ये मिलेगा, ये हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है अच्छा मिल जाए, हो सकता है कम मिल जाए, हो सकता है ज्यादा मिल जाए। परंतु यदि भागवत धर्म में है तो भगवान मिलेंगे ही, है ना। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही सुंदर है। 2 श्लोक इकट्ठे हैं। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञानम, वासुदेवा परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम
लक्ष्य है। तो यहाँ 8 चीजें बताई गई हैं, एक श्लोक में 4 और दूसरे श्लोक में 4। क्या इन 8 चीजों के अलावा हम कुछ और कर पा रहे हैं? नहीं। देखो यहाँ है वासुदेवा परावेदा, वासुदेव प्रमाणिक शास्त्रों में परम लक्ष्य के रूप में बताए गए हैं, है ना। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि हमारे सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ क्या है कि कृष्ण भक्ति करो, अभी हमने यही करा। फिर कहते हैं वासुदेवा परामखा, कोई यज्ञ जो हम करते हैं वो वासुदेव की प्रसन्नता के लिए करते हैं। चाहे कोई भी हवन हो, उसमें सबसे पहली आहुति किसकी होगी? कृष्ण के लिए होगी, विष्णु के लिए होगी। बाकी जिस भी मंत्र में हम ओम लगाकर मंत्र का उच्चारण करते हैं वो कृष्ण या विष्णु के लिए होता है। जिस भी मंत्र में ओम लगेगा, ओम जो है वो भगवान को सूचित करता है, यानी विष्णु या कृष्ण को सूचित करता है। तो आप सोचिए, जितने भी मंत्रों में ओम लग रहा है, पहले उसमें भगवान को याद किया जाता है, फिर उस एक पर्टिकुलर को देवता को आहुति दी जाती है। तो ओरिजिनल आहुति किसको जाती है? कृष्ण को। तो सारी आहुतियां कृष्ण के लिए हैं। वासुदेव परायोगा, किसी के साथ जुड़ने से जो हमारा कल्याण होगा तो किसके साथ होगा? वासुदेव। क्यों? वो अंशी हैं, हम अंश हैं, तो उन्हीं का अंश है तो उन्हीं के साथ जुड़ना होगा। जैसे एक हाथ में गुरु महाराज कहते हैं लड्डू पकड़ा हो और वो लड्डू दूसरे दूसरे शरीरों को खिलाए, अपने शरीर को ना खिलाए, तो क्या उस हाथ को एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब तक वो अपने मुख की सेवा नहीं करेगा तब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर हम कृष्ण के साथ जुड़कर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हम पुष्ट नहीं हो सकते, ना तो पोषण होगा ना प्रसन्नता होगी। तो इसलिए वासुदेव परा योगा और वासुदेव परा क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं वो उन्हीं की कृपा से हैं और उन्हीं के लिए हैं। अगर जीवात्मा ही ना हो तो क्रिया होगी शरीर में? नहीं होगी। तो जितने भी कर्म हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं? जीवात्मा के लिए और परमात्मा के लिए हो रहे हैं। इसीलिए वासुदेव परा क्रिया और वासुदेवा परम ज्ञानम, और कोई ज्ञान है ही नहीं, केवल कृष्ण ही ज्ञान का स्रोत है। अब सोचिए, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उनमें एक ऐश्वर्य है ज्ञान। भगवान कहते हैं मैं ही दे सकता हूँ स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भगवत गीता 15.15, मैं ही हूँ क्या? स्मृति ज्ञान अपोहनम, अपोहनम यानी भूलने की शक्ति, याद करने की शक्ति, ज्ञान और भूलने की शक्ति मैं ही हूँ। तो यदि हम भगवान से अलग कोई ज्ञान ढूंढ रहे हैं तो वो क्या है? वो भौतिक ज्ञान है और वो टिकेगा नहीं। अब सोचिए, हमने बचपन में कितना कुछ पढ़ा होगा, हम सब 10th पास किए, 12th पास किए, कितना कुछ सिलेबस में होगा, क्या याद है और क्या भूल गए? जो कृष्ण की सेवा में लगा वही याद है, बाकी सब भूल गए। यानी जो प्रैक्टिस में आया ना, कृष्ण का अंश हमारा जीवात्मा, उसकी सेवा में जो लगा वो याद है, बाकी सब भूल गए। आप सोचिए, देखो सामाजिक शास्त्र में कितना कुछ पढ़ा, जीके में कितना कुछ पढ़ा, कहाँ याद है? तो भगवान भूलने की शक्ति भी है ना। तो वासुदेव परम तपः, कोई भी तपस्या जो की जाती है वो किस लिए की जाती है? अपने जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए, और लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो सारी तपस्याओं का लक्ष्य कौन है? कृष्ण है। वासुदेवा पर धर्मो, वासुदेव का सेवा करना ही परम धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। क्या आप कुछ और कर सकते हो? एक्चुअली हम कुछ और कर ही नहीं सकते। या तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, या कृष्ण की शक्ति दुर्गा देवी की सेवा कर रहे हैं, या हम उनके अंश जीवात्मा की सेवा कर रहे हैं। तो कृष्ण के अलावा किसी की सेवा हम नहीं कर सकते। इसीलिए वासुदेव परम धर्म और वासुदेव परागति, हमारी कोई डेस्टिनेशन है तो वो कौन है? वासुदेव कृष्ण ही हमारे डेस्टिनेशन है, और कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। एक्चुअली डेस्टिनेशन का अर्थ क्या है? चरम लक्ष्य का अर्थ क्या है? कि जहां पहुंचकर कभी वापस आना ना पड़े, जिसके आगे और कहीं जाने की इच्छा भी ना हो, है ना। तो वासुदेवा परागति, यानी यदि एक बार कृष्ण मिल गए तो फिर हमें कहीं और जाने की इच्छा नहीं होगी,
फिर हम कृष्ण की सेवा में ही परम आनंद में रहेंगे और हम वहां पे परमानेंट रहेंगे। ना तो हम वापस इस भौतिक जगत में आएंगे और ना ही कहीं और आगे जाने का कोई रास्ता होगा। तो इसीलिए वासुदेव परागति, परम गति है वासुदेव, इसके अलावा और कोई गति नहीं है। तो इसीलिए 8 चीजें इस श्लोक में बहुत सुंदर बताई गई हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेवं परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति ही। हरे कृष्णा। तो हम आज यहीं पे विराम देते हैं। फ्राइडे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। किसी का कोई भी प्रश्न है या एडिशन है तो हम कर सकते हैं। कृपया आप तात्पर्य पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आप तात्पर्य पढ़ पाए, क्योंकि तात्पर्य में अंडरस्टैंडिंग और प्रश्न दोनों मिलेंगे आपको, है ना। तो मैं इसलिए पूरा रीड नहीं करती हूँ तात्पर्य, नहीं तो हम क्लास में भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा डिस्कशन का टाइम छोटा रह जाएगा और बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप जितना भी पढ़ सकें उतना प्रयास कीजिए, और पढ़ने से हमारा हृदय जो है वो और स्वच्छ होता है, यानी और प्रसन्न हो जाता है। तो हरे कृष्णा, यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरि बोल।